हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक दैट इज मेटलर्जी एंड मैं हूं सुनीता मैम। यस, सो मिलकर देखेंगे आज का ये टॉपिक मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, मेटलर्जी टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद इट। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी भी है। यस, तो आप सोच रहे होंगे मैम हमें डरा रही है। नो, इट्स नॉट एट ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये फैक्ट बता रही हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है एंड बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। भाई मेटल्स नॉन मेटल्स के रिएक्शंस विद सम एसिड्स विद वाटर एंड सो ऑन, फिर वो जो प्रोडक्ट बनाती है उसे याद रखना और फिर बैलेंसमेंट एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ों को सोचकर बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये चैप्टर हमसे नहीं होगा एंड वी मे कीप इट एज ऑप्शंस। बट आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ऑप्शन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर रट्टा मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस रट्टे मारकर याद नहीं रखा जा सकता। आई एम रिपीटिंग, केमिकल रिएक्शंस को रट्टा मारकर याद नहीं रख सकते। तो कैसे याद रखें भाई? बस एक ही ऑप्शन है, दैट इज बाय राइटिंग प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, जब आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर जब कोई भी वीडियोस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो उस टाइम पे अब अपनी नोटबुक लेकर उसमें केमिकल रिएक्शंस उसी के साथ साथ वीडियो के साथ साथ लिखेंगे तो डेफिनेटली याद रहेगा। और एल्स आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, चीज़ें समझ लीजिए, टेक्स्ट बुक भी रखिए साथ ही साथ। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ हर लेक्चर में कि भाई जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो अपनी टेक्स्ट बुक को भी साथ में रखिएगा, सो दैट आप टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कुछ मिस आउट हो गया या फिर केमिकल इक्वेशंस बैलेंस कैसे हुआ एंड सो ऑन, जो भी पॉइंट्स आपको नोट करनी हो ड्यूरिंग दैट वीडियो, जब आप सुन रहे हो आप नोट करिएगा एंड पॉसिबल आप उस रिएक्शंस को लिखते भी जाइएगा। एक बार दो बार याद नहीं हुआ, तीसरी बार लिखिए एंड आई श्योर यू दैट स्टूडेंट्स तीसरी बार लिखोगे तो डेफिनेटली याद रहेगा। ओके, नाम, बैलेंसमेंट, फॉर्मुलेज एंड सो ऑन, सब कुछ। ठीक है, एट अ टाइम सब कुछ लिखते जाइएगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए मेटलर्जी टॉपिक शुरू करते हैं। यस, मेटलर्जी स्टूडेंट्स मीन्स एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। यस, मेटल्स का एक्सट्रैक्शंस, मेटल्स की रिएक्शंस एंड सब कुछ इंक्लूसिव है मेटलर्जी में। आज देखेंगे हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो मेटल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हम हमारे आसपास चीज़ें देखते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स या एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, जो भी हमें हमारे आसपास दिखती है, हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं? बेस्ड ऑन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिर वो जो भी एलिमेंट होगी या तो वो मेटल होगी या नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स। यस, ये हमने चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में देख लिया है। अगर आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में और जानना है या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स कैसे हुआ, भाई मेटल्स कहाँ होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ है, मेटलॉइड्स किस ग्रुप में है, वो सब कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक होगा, या फिर यहाँ पे भी एक लिंक आएगा, सो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में ज़्यादातर होते हैं। यस, दूर कहीं जाना क्यों, यस, हम इयररिंग्स पहनते हैं, गोल्ड इयररिंग्स, भाई वो सॉलिड होती है। सिल्वर, एल्यूमिनियम, मेटल, जिंक, कॉपर, जो भी हम देखते हैं वो सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? मेजॉरिटी सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होते हैं। वो कौन से हैं भाई? मर्क्यूरी एंड गैलियम। मर्क्यूरी एंड गैलियम एक्सेप्शनल्स हैं, वो दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है लस्टर। लस्टर स्टूडेंट्स क्या होता है? एक शाइनिंग प्रॉपर्टी है ना। बहुत ही हम नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स में अगर कोई कुछ चीज़ों का ज़्यादा शो ऑफ करता है तो हम कहते हैं बहुत शाइनिंग मार रहा है। यस, तो वो लस्टर प्रॉपर्टी को रिजेंबल करता है। तो स्टूडेंट्स, लस्टर नॉर्मली मेटल्स में लस्टर होता है, बट हर एक मेटल में सेम अमाउंट ऑफ लस्टर होगा क्या? नहीं। द मेटालिक लस्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जैसे मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे दूँ ना स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने शायद ध्यान नहीं दिया हो, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना। जब कभी भी मम्मी एल्यूमिनियम के कुछ वेसल्स या फिर कुछ कंटेनर्स लेकर आती हैं, तो वो एल्यूमिनियम के वेसल्स या कंटेनर्स आप देखोगे स्टार्टिंग में तो बहुत चमक रहे होते हैं, बट जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है थोड़ा सा वॉश होता जाता है। ठीक है, मॉइस्चर लग गया उस पर तो थोड़ी सी उसकी शाइनिंग कम हो जाती है, इजंट इट? यस, गोल्ड एंड मेटल्स में ऐसे, गोल्ड सिल्वर मेटल्स में ऐसे बहुत ही कम होते हैं, बट एल्यूमिनियम, हाँ, सिल्वर में भी दिखते हैं स्टूडेंट्स। जब आप सिल्वर पहनते हो, जैसे कोई ब्रेसलेट हो गया या फिर कोई एंकलेट हो गया,
तो उसे अगर आप देखोगे काफ़ी दिन यूज़ किया हमने, ठीक है, यूज़ करने के बाद उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। यस, तो लस्टर सेम अमाउंट में हमेशा सेम रहेगा, नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। अब डक्टिलिटी मीन्स क्या? डक्टिलिटी मीन्स द मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स और थ्रेड्स। जैसे वायर्स में अगर कहे, हमने देखा है स्टूडेंट्स गोल्ड के इयररिंग्स आते हैं या फिर गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे बारीक काम रहते हैं, कुछ वायर्स के तार वाले काम होते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना स्टूडेंट्स, यस, उनकी शादी में जो फीमेल ब्राइड्स होती हैं, यस, वो गोल्डन थ्रेडेड वीविन वाले साड़ीज पहनती है। यस, थ्रेड्स वायर्स के जो प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेलिएबिलिटीज आर द मेटल्स व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, शेड्स वगैरह होते हैं, वो मेटल शेड्स बनते हैं। यस, वो क्या होता है भाई? मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं ना। आयरन के शीट्स देखे होंगे आपने, यस, या फिर एल्यूमिनियम के शीट्स देखे होंगे, यस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करने वाले मेटल्स को हम कहते हैं मेलिएबल और उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। देयर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज, चलिए फटाफट देख लेते हैं। दैट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की हमेशा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स में अगर देखें तो टंगस्टन, यस, टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज 3422 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। बट वेराज कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं स्टूडेंट्स जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम, ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टूडेंट्स सोनोरिटी। अब सोनोरिटी की बात करें तो क्या होता है भाई? सोनोरिटी मीन्स एक तरह का रिंगिंग साउंड। यस, अगर आप मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो तो कैसे साउंड आती है? यस, रिंगिंग साउंड। बहुत सारे स्टैक ऑफ कॉइन्स हमने ले लिए या फिर बंच ऑफ कॉइन्स ले लिए और फिर हम उसे शेक करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो भी हमें एक रिंगिंग साउंड आती है। यस, तो सोनोरिटी इज एक्चुअली नथिंग बट अ रिंगिंग साउंड। जो मंदिरों में बेल की एग्जाम्पल दी या फिर पूजा की जो घंटी बजती है स्टूडेंट्स, यस, वो भी एक तरह की रिंगिंग साउंड आती है। गॉट इट? सो सोनोरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले एलिमेंट्स को हम सोनोरस कहते हैं। दैट मीन्स मेटल्स आर sonorous. Next is all the metals are hard students. Yes, as we know that metals exist in solid state, तो solid state में exist कर रहे हैं तो hard होना है, yes definitely. But students सारे metals hard नहीं होते, exception है alkali metals. Alkali metals यानी group 1 के metals, वहाँ पे आप देखोगे, yes, alkali metals are also soluble in water. Yes, exceptional lithium is soluble in organic solvents only. अब सोडियम की बात करें स्टूडेंट्स, पोटेशियम की बात करें, ये ऐसे मेटल्स हैं जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। Yes, though they are in solid state, they are not hard because they can be cut through a knife. तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, बाकी ऑल द मेटल्स आर हार्ड। तो हमने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देख लेते हैं। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट स्टूडेंट्स बिकॉज ये सारी प्रॉपर्टीज हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये हमारे 5th-6th स्टैंडर्ड से हम देखते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स का एग्जिस्टेंस कैसा है भाई? वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, गैसियस स्टेट में भी होते हैं, कुछ सॉलिड, कुछ गैसेस और कुछ लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ब्रोमीन, तो देखा हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में बाइफर्गेटेड है नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल स्टूडेंट्स लस्टर नहीं पोजेस करते, लस्टर उनमें ये प्रॉपर्टी होती नहीं है। यस, बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत ही शाइनी होते हैं। यस, आयोडीन क्रिस्टल्स हमें नॉर्मली घरों में भी दिखने को मिल जाएंगे। यस, मम्मी रॉक सॉल्ट्स वगैरह रखती होंगी तो वहाँ पे देखना क्रिस्टल्स हमें दिखते हैं, जो क्रिस्टल्स हमें दिखेंगे वो बहुत ही शाइनी होते हैं। धूप में थोड़ा सा रखिएगा या फिर अंडर लाइट रखिए, थोड़ी सी चमकेगी। यस, नेक्स्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। यस, एज वी हैव सीन, कुछ गैसियस में है, कुछ लिक्विड में है, तो भाई नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते। यस, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि डायमंड। डायमंड क्या है? इट्स एन एलेक्ट्रोड ऑफ अ कार्बन, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है इन इट्स हार्ड फॉर्म। ओके, यस, डायमंड्स कौन नहीं जानता है ना स्टूडेंट्स, हर कोई डायमंड्स जानता है एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ डायमंड, या फिर हम कहते हैं ना माँ की आंखों का तारा, या फिर माँ की आंखों का डायमंड बनना चाहता है। Yes, so let's move on to the few more physical properties of non-metals. That is, non-metals have got low melting and low boiling point, whereas metals की हमने देखी थी
हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट इज bad conductors, yes, non-metals are bad conductors, metals are good conductors of heat and electricity. But though non-metals are bad conductors of heat and electricity, यहाँ पे exceptional है graphite, which is again an allotrope of carbon, ठीक है, is an exception because it is a good conductor of electricity. और graphites के मैंने कुछ examples ले रखे हैं students. graphites हम pencil lead में भी देखते हैं, yes, है ना, पेंसिल लेड, पेंसिल किसने यूज नहीं की है, यस, बचपन में जब हम प्राइमरी सेक्शन में होते हैं ना पेंसिल से लिखते हैं, सो वी यूज टू कीनली वेट कि भाई हम कब पेंसिल को छोड़कर पेन में स्विच करें, यस। सो पेंसिल हर किसी ने देखा अपनी लाइफ में। ग्राफाइट जो कि एक्सेप्शनल है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नॉर्मली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Next students, if we'll focus into the chemical properties, yes, now we have jumped into the major most important section of our session today, chemical properties of metals. Yes, chemical properties of metals की अगर बात करें students, हमने यहाँ पे एक example ले रखा है, that is sodium metal. Yes, अब metals की chemical property जानने से पहले हम metals के बारे में जान लेते हैं कुछ points. Yes, students, metals are actually very reactive. ठीक है, मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव भी कह सकते हैं, ये स्टूडेंट्स। तो मेटल्स आर रिएक्टिव, बट हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? सी ऐसा होता है ना, नॉर्मली हम कहते हैं कि मुझे छेड़ना नहीं, यानी मुझे परेशान करना नहीं या मुझे सताना नहीं, वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, और फिर मेरा गुस्सा आप नहीं जानते हैं। यस, हम ऐसे डायलॉग्स बहुत बोलते हैं। सो मेटल्स आर रिएक्टिव, इसका मतलब क्या है या फिर ऐसे क्यों होती है? ठीक है, मेटल्स रिएक्टिव होते हैं कब स्टूडेंट्स? जब कभी भी एक मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जब सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, यानी आउटर मोस्ट शेल में उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही वो अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसकी ऑर्बिट भी डिसअपीयर हो जाएगी। यस भाई, इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑर्बिट का क्या काम? ओके, तो इलेक्ट्रॉन के जाते ही ऑर्बिट भी डिसअपीयर हो जाएगा, एंड वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो एलिमेंट जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, इट विल पोजेस अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। भाई ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट शेल में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एक इलेक्ट्रॉन था। यस, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दैट मीन्स उस एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या हो गया? एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यस स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट नाउ एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ही इज होल्डिंग ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन्स देख रहे हो आप ज़्यादा है उसके पास। यस, 11 प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज उसके पास ज़्यादा है। यस, तो ये इंडिकेट कर रहा है प्लस साइन कि आई हैव गॉट फ्यू एक्स्ट्रा प्रोटॉन विद इन मी। ओके, सो मेटल्स आर रिएक्टिव बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना रहे थे, एज यू कैन सी द चेंज हियर, उसे हम कहते हैं कैटायन। तो अब बन गया सोडियम कैटायन। एंड स्टूडेंट्स, मेटल्स हमेशा कैटायंस बनाते हैं क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो सोडियम कैटायन बन गया, एज यू कैन सी Na+ आ गया। भाई यहाँ पे प्लस कैसे आया? एक ही प्लस है। यस, क्योंकि उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज की तो इसके पास एक ही प्लस चार्ज है, एंड नाउ यू कैन सी इट हैज रीच्ड टू अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2,8। होप सो स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड। सो इसीलिए मेटल्स को हम कहते हैं metals are electropositive elements. Metals are electropositive elements students, and क्यों हमने देख लिया? क्योंकि वो outer most shell से electrons release कर रही थी by forming cations, and जितने electrons lose करेगी उतनी उसकी charges आ जाएंगे। तो चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। सोडियम मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दी। अब मैग्नीशियम की अगर हम बात करें जिसकी एटॉमिक नंबर है 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2, तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, बट ये आउटर मोस्ट शेल में चाहिए होते हैं हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, उसके पास सिर्फ 2 है, तो ये क्या करेगा भाई? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ उसका आउटर मोस्ट शेल भी डिसअपीयर हो जाएगा, एंड इट विल ऑप्ट अ पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस ये यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज बन गए इसके पास।
2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड मैग्नीशियम के चेंजेस आप देखोगे, इट हैज़ रीच्ड टू अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दैट इज 2,8। तो मैग्नीशियम पे अभी कितने चार्ज आ गए, Mg, ओके आई राइट इट हियर, Mg2+। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,3। यस, इसके आउटर मोस्ट शेल में आगे 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल, आउटर मोस्ट शेल में यानी थर्ड शेल में चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 8 के लिए वेट नहीं, सॉरी 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेट नहीं करेगा, इट विल रिलीज द 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही इसने रिलीज की, ऑब्वियसली इसकी भी आउटर मोस्ट शेल डिसअपियर हो जाएगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो शेल का क्या काम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने रिलीज की थी, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट की थी, है ना, तो इसके पास आ गया 3+ चार्ज एंड यहाँ पे ये भी पहुंच गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम यानी Al3+ चार्ज। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स समझ में आए कि भाई ये कैसे हो रहा है, प्लस चार्जेस किस पे कितने लग रहे हैं। सोडियम पे 1+ चार्ज आ गया, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज और एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज आ गया स्टूडेंट्स। सो नाउ वील मूव ऑन टू रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। क्योंकि हम मेटल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं अभी, तो हम उसकी रिएक्शंस को भी देखेंगे स्टूडेंट्स। बिफोर मूविंग इनटू रिएक्शंस ऑफ मेटल्स इन डिटेल्स, चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज दैट? दैट इज कंबशन ऑफ मेटल्स। यस, कंबशन ऑफ मेटल की बात करें स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे एक बर्नर लिया हुआ है एंड आप देख सकते हैं हाथ में कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर। नाउ दैट स्पून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पेट्यूला। स्पेट्यूला क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स? जब कभी भी हमें कोई मेटल की कंबशन एक्टिविटी देखनी होती है, हम एक स्पेट्यूला में लेते हैं। स्पेट्यूला इज टोटली न्यूट्रल, मतलब वो ना ही फायर के साथ कोई रिएक्शंस दिखाएगी, ना ही मेटल्स के साथ कुछ, ओके। सो स्पेटुला हमने ली और वहाँ पे हमने एक स्पेटुला के एज पे हमने एक मेटल पीस का टुकड़ा रख लिया, है ना। तो जैसे ही हमने एक छोटी सी मेटल पीस ली और फिर उसे हीट आउट किया स्टूडेंट्स, ओके, जैसे ही हमने एक मेटल पीस ली और उसे हीट आउट की, तो बेस्ड ऑन दैट मेटल विच वी हैव टेकन, ठीक है, हमें पता नहीं है कौन सा मेटल है, चलिए जैसे जो मेटल होगी वैसे ही उस फ्लेम का कलर होगा। तो अजम्पशन, जैसे ही हमने फर्स्ट मेटल ली दैट इज एल्यूमिनियम, तो आप देख सकते हो फ्लेम का कलर चेंज हो गया टू सिल्वर वाइट। ये स्टूडेंट्स इनिशियली क्या था, अगर आप देखेंगे इनिशियली कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। मेटल जैसे ही कंबशन यानी जलना शुरू होगा, यू विल सी इफ इट इज एन एल्यूमिनियम मेटल तो वो सिल्वर वाइट कलर का फ्लेम देगी। अगर कोई दूसरी मेटल होगी तो क्या सेम फ्लेम रहेगी क्या? नहीं। देखिए सोडियम मेटल अगर लेते हैं, उसकी कंबशन शुरू होते ही इंटेंस येलो कलर की फ्लेम हो गई, सॉरी, एल्यूमिनियम सिल्वर वाइट कलर की फ्लेम दिखा रही थी एंड सोडियम इंटेंस येलो फ्लेम दिखा रहा है स्टूडेंट्स। इफ विल मूव ऑन टू एन अनदर मेटल दैट इज लेड, तो लेड का कलर चेंज हो गया टू ब्लूइश वाइट। सिमिलरली मैग्नीशियम अगर लेते हैं तो इंटेंस वाइट। तो स्टूडेंट्स हमने देखा किस तरह एल्यूमिनियम लेने से सिल्वर वाइट कलर चेंज हो गया, फिर सोडियम लेते ही इंटेंस येलो में चेंज हो गया। इफ विल फोकस इनटू द नेक्स्ट मेटल दैट इज लेड, लेते ही लेड मेटल को कंबर्शन में लेते ही ब्लूइश वाइट हो गया एंड मैग्नीशियम का इंटेंस वाइट। सो विद दिस एक्टिविटी व्हाट वी कैन कंक्लूड इज अलग अलग मेटल्स की रिएक्शंस यानी अलग अलग मेटल्स की जो कंबर्शंस हैं स्टूडेंट्स अलग अलग होगी। यस, हमने देखा क्योंकि उसका फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स कभी सोचा है कि ये फ्लेम का कलर सडनली कैसे चेंज हो जाता है? यस, ये चीज़ें आपको बहुत ही हायर स्टैंडर्ड्स में देखने मिलेंगे, एज एन 11th 12th या फिर उससे भी BSc लेवल में आप देखोगे इन डिटेल। यस, ये जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स जैसे ही जो भी हमने मेटल एलिमेंट ली, जैसे ही ये कंबर्शन के लिए फ्लेम में जाती है, ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी करती है। बट क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रही है, तो यहाँ पे जो फ्लेम का कलर है वो चेंज हो जा रहा है। यस, एंड इतना ही समझ सकते हैं आप फॉर द टाइमिंग नाउ। सो अलग अलग मेटल्स के साथ साथ अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से उनका फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कंबर्शन ऑफ मेटल की एक्टिविटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज reactions of metals with oxygen. Yes, तो अब हम देखेंगे reactions of metals with different members, ठीक है। reactions of metal सबसे पहले हम देखेंगे with oxygen। भाई ऑक्सीजन के साथ मेटल का रिएक्शन कैसे होगा? तो चलिए हम एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स। जब कभी भी हम हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं तो हमने देखा है कि 11th 12th में व्हेन यू विल सिलेक्ट केमिस्ट्री
साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री पढ़ोगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आप देखोगे जब कभी भी कोई रिएक्शंस लिखा जाता है सबसे पहले उसकी एक जनरल रिएक्शन होती है, हम भी वैसे ही फॉलो करेंगे। यस, सो जनरल रिएक्शन सेज दैट मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मेटल ऑक्साइड्स। यस, सो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मेटल ऑक्साइड। तो याद हो गया। तो भाई जो हम मेटल लेंगे उसके साथ ऑक्सीजन और फिर उसकी मेटल ऑक्साइड बनेगी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल ले लिया हमने, सोडियम मेटल के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O2, यस, जो कि गैसियस फॉर्म में होती है। सोडियम मेटल विच इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन मेटल, ऑक्सीजन एलिमेंट विच इज इन गैसियस फॉर्म गिव्स मेटल ऑक्साइड, यानी हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब सोडियम ऑक्साइड में यू विल सी द नंबर्स आर कलर्ड, दैट इज 4 and 2। आप देखोगे कलर्ड फॉर्म में है। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों? सोडियम मेटल की वैलेंसी होती है 1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो यानी एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यानी एक ऑक्सीजन के लिए हमें 2 सोडियम मेटल्स की जरूरत होती है, इसीलिए Na2O आ गया। बट अगर हम बैलेंसमेंट की बात करें, सोडियम मेटल हमारे पास ऑन द रिएक्टेंट साइड सिर्फ एक ही था, तो अब हम उसको बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड में सोडियम सिर्फ एक ही है और प्रोडक्ट साइड में सोडियम का काउंट 2 है, तो हम इसको टोटल 1 and 2 यानी एक और एक इवन है, तो हम इसको टोटली इवन करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओवरऑल, तो अब देखेंगे ऑक्सीजन जो कि O2 था वो भी बैलेंस हो जाएगी एंड सोडियम दैट इज 2 into 2 4 बैलेंस हो जाएगी, और हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे 4। ओके स्टूडेंट्स, सो बैलेंसमेंट के लिए आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो सो दैट बच्चे और भी थोड़ा सा फोकस कर सके कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कैसे बैलेंसमेंट करनी है। सो यहाँ पे भी हम फोकस करेंगे बैलेंसमेंट पे। तो आई विल रिपीट अगेन दिस, सोडियम मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। तो सोडियम Na लिया और फिर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले ली O2, नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड बन गया दैट इज Na2O। अब Na2O क्यों हो गया? भाई एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 और एक सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो एक ऑक्सीजन जो कि प्रोडक्ट साइड में है उसे बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 सोडियम, है ना। क्रिस क्रॉस फॉर्म में देख सकते हो 2 सोडियम मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में Na2 है और रिएक्टेंट साइड में Na सिर्फ एक ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट साइड इज 1 एंड रिएक्टेंट साइड में 2 है। भाई अगर हम ओवरऑल बैलेंस करें तो सबसे पहले ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें तो Na2 के पहले हम लिखेंगे 2, तो भाई 2 ऑक्सीजन को भी तो वैलिड है। यस, और अब हम यहाँ पे देखेंगे O2 बैलेंस हो गया, तो सोडियम को चेकआउट करते हैं। सोडियम प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2 Na2 यानी 2 2 4 हो गया। तो अब हम रिएक्टेंट साइड में लिख देंगे उसमें 4, क्योंकि 1 था, 1 into 4 विल गिव अस 4 सोडियम। ओके, सो होप सो स्टूडेंट्स आपको बैलेंसमेंट समझ में आ रहा है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन जो कि मेटल ऑक्साइड दे रहा था, और वो जो मेटल ऑक्साइड हमें यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिल रहा था। सो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट्स, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्केली। यस, मेटल ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाती है तो भाई एल्केलीज बनाती है। तो चलिए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड दैट इज Na2, सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रही है स्टूडेंट्स? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में है। यस, अब देखो कि स्टूडेंट्स एक्वस फॉर्म कब आता है? जब कोई भी सॉलिड वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है। यस, तो Na2 दैट इज सोडियम ऑक्साइड व्हेन इट इज soluble in water प्लस H2O देखा, इट गिव्स NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्केली है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ वी विल फोकस इनटू रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन देखा, अभी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। सो बिफोर दैट आई विल शो यू अ शॉर्ट वीडियो कि भाई मेटल्स का रिएक्शंस कैसे होगा। स्टूडेंट्स, सारे मेटल्स हार्ड होते हैं क्या? यस, एक्सेप्शनल कुछ केसेस देखे थे हमने, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो अगर हम बात करें सोडियम या पोटेशियम की, ठीक है, दोज आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर। यस, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह सोडियम को कट कर सकते हैं नाइफ से। यस, तो सोडियम मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट होंगे तो भाई कैसा होगा? सिमिलरली पोटेशियम भी रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? दोनों की कंडीशंस सेम है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर विगरसली, मतलब बहुत ही इंटेंस मैनर में वो रिएक्ट करती है, बहुत ही डेंजरस होती है वो रिएक्शंस। यस, तो सोडियम मेटल को जैसे ही पानी में डालोगे आप देख सकते हो कि एक एक्सप्लोजन होता है। यस, सोडियम मेटल को, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा लिया हमने, जैसे ही हम उसे पानी में डालते हैं एक्सप्लोजन होता है। यस, अब वो ऐसा क्यों होता है दैट वी विल सी इन द रिएक्शन पार्ट। अब देख सकते हैं
जैसे ही हमने एक टुकड़ा लिया, पानी में डाला, रिएक्ट हो गया, भ्रम, एक एक्सप्लोजन हुआ। सो इसीलिए स्टूडेंट्स अब कभी भी लेबोरेटरीज में जाओगे, व्हेन यू विल गो फॉर योर प्रैक्टिकल सेशंस, लेबोरेटरीज में जाओगे तो गलती से अगर ऐसा कुछ हो गया तो सोडियम मेटल्स का रिएक्शन विथ वाटर हो और एक्सप्लोजन होगा, तो ऐसा नहीं हो। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो लेबोरेटरीज के असिस्टेंट्स होते हैं, जो लेबोरेटरीज के केयर टेकर्स होते हैं ना, व्हाट दे डू, दे प्रिजर्व सोडियम मेटल अंडर केरोसिन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज लिया हुआ है, केरोसिन, एक बॉटल लिए, केरोसिन भरा हुआ है और उसमें सोडियम मेटल डिप करके रखा हुआ है। क्यों ऐसा? ताकि सोडियम मेटल जब केरोसिन में होगी तो उसका कांटेक्ट विद वाटर पॉसिबल नहीं होगा एंड वो एक्सप्लोजन नहीं कर सकती है। यस, सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन्स। सो स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया अभी कि भाई बचपन में हमने पढ़ा था बट हम भूल जाते हैं चीजें टाइम टू टाइम, तो याद दिला दी हमने आपको। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर केरोसिन्स। सो चलिए अभी हमने ये जो रिएक्शन देखा उसको लिख के प्रैक्टिस करते हैं with general formula, that is metals when it reacts with water it gives metal hydroxide. Metals when it reacts with water it gives metal hydroxide. सिर्फ इतना ही देती है क्या प्रीवियस केस की तरह? नहीं भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। along with that हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट किया, along with that heat। ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह सोडियम मेटल को पानी में डालते ही एक ब्रूम एक्सप्लोजन हुआ। दैट मीन्स हीट evolve out, heat has evolved out. yes, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकला वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो या कम हो, जो भी अमाउंट ऑफ हीट हो वो रिलीज हुआ इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब होता है कि वो क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब स्टूडेंट्स ऐसा रिएक्शन जिसमें एंड में आफ्टर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट हीट एक्सप्लोड हो। ओके, थोड़ा ज़्यादा चलता है बट हीट इवॉल्व आउट हुआ। ओके, सो दिस काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मेटल प्लस वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यस, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम मेटल्स प्लस वाटर की बात कर रहे हैं, तो भाई मेटल कौन से लेंगे हम? सोडियम मेटल। अलग अलग मेटल्स हैं, सबको देखेंगे कि सबकी रिएक्शंस कैसे हो रही है। So sodium metal when it reacts with water it gives metal hydroxide. So कैसा होगा? Sodium hydroxide, that is NaOH. Okay, NaOH, जब NaOH के साथ साथ उसने हाइड्रोजन गैस भी दी and along with that a bit amount of heat is also released. तो sodium metal when it is reacting with water it gives out sodium hydroxide, that is NaOH plus hydrogen gas, along with that a bit amount of heat is also released. अब देखेंगे पोटेशियम के साथ क्या हो रहा है। पोटेशियम के साथ भी सिमिलर होगा। सो पोटेशियम के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जनरल रिएक्शन में हमने देखा मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई, अलॉन्ग विद दैट भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्या? नहीं, यस डेफिनेटली होगा भाई, ये अलग थोड़ी है कुछ, ये भी तो मेटल है। सो पोटेशियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस एंड अ बिट अमाउंट ऑफ हीट लीडिंग टू एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो स्टूडेंट, सोडियम एंड पोटेशियम समझ में आ गया भाई। कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन कैसा होगा? स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ शॉर्ट क्लिप हियर। कैल्शियम मेटल हमने जैसे ही पानी में डाला, अब देखोगे कि वो कैल्शियम का मेटल जो है वो फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर, एंड उसके साइड्स में आप देख सकते हो छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। यस, छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो कैल्शियम मेटल जो फ्लोट कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल बबल्स जो कि चिपके हुए हैं उस मेटल के साथ। वो बबल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस। ओके, सो मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर गिव्स अस हाइड्रोजन गैस, हमने देखा, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो चलिए देखते हैं। कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर एट अ वेरी स्लोअर रेट, ठीक है, और बहुत ही जो उसका एक्सप्लोजन का काउंट था बहुत ही कम है। ओके, सो कैल्शियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस। अब CaO, कैल्शियम की वैलेंसी स्टूडेंट्स 2 और OH की 1 है, तो एक कैल्शियम के लिए 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच होते हैं।
सो CaOH ट्वाइस। अब देख सकते हो OH जो है स्टूडेंट्स ब्रैकेट में है, तो ध्यान इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि भाई कब कौन सी चीज़ हाइड्रोक्साइड ग्रुप, वेराज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टाइम पे OH ब्रैकेट में नहीं था क्योंकि उनका काउंट वहाँ पे 1 था, और कैल्शियम के साथ उसका काउंट 2 है, इसीलिए उसे ब्रैकेट में रखा गया है OH विद इन द ब्रैकेट और लिखा गया है ट्वाइस। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, देखा हमने कि हाइड्रोजन गैस मेटल के आसपास बबल्स के फॉर्म में दिख रहा है, एंड दैट इज हेल्पिंग आउट द मेटल टू फ्लोट ऑन द वाटर। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर। सबसे पहले हमने सोडियम की देखी, पोटेशियम का देख लिया, और फिर अब हमने कैल्शियम का देखा। यस, सो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम दे कैन रिएक्ट विथ वाटर या फिर हॉट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर लेते हैं। सो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर में सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट क्या ये पॉसिबल है विद एल्यूमिनियम? या ठीक है, चेक करते हैं भाई ये चीज़ें पॉसिबल है क्या एल्यूमिनियम के साथ, क्या ये पॉसिबल है आयरन के साथ, क्या ये पॉसिबल है जिंक के साथ? स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर एट अ नॉर्मल कंडीशंस। ओके, नॉर्मल जो कि पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो फिर हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर कैसे पढ़ेंगे भाई, ये भी तो मेटल्स हैं। यस, तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये तीनों मेटल्स वाटर के साथ नहीं बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं एक छोटा सा सेटअप। यस, ये एक एक्सपेरिमेंट है कि भाई किस तरह मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद स्टीम। मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन कुछ भी ले लीजिए। तो ये एक सेटअप है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि एक स्टैंड है जिसपे एक टेस्ट ट्यूब रखी गई है। ओके, आरवी टेस्ट ट्यूब रखी गई है, या फिर जिसे हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्यूब अरेंजमेंट मैनर कह सकते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले ग्लास वूल विच इज सोक्ड इन वाटर। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में ग्लास वूल दैट इज सोक्ड इन वाटर है। अब ये ग्लास वूल क्या होता है? आप सोचोगे कुछ ऐसा वूल जो ग्लास से बना है? नहीं स्टूडेंट्स, ये जो ग्लास वूल है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि ग्लास फाइबर से बना है। ठीक है, ग्लास फाइबर से बना है, एंड इस ग्लास फाइबर से बना हुआ जो मटेरियल है उसे हमने सोक किया पानी में और फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लिया। यानी उसने कुछ पानी सोक की, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सोक किया, यस, और फिर उसे हमने टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रख दिया। और फिर उसके, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि अड़वी है ना, यस, स्लीपिंग पोजीशन में है, तो बॉटम में तो ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर आ गया। फिर बीच में आप देखोगे हमने कुछ मेटल के पीसेस रख दिए हैं। ठीक है, छोटे बड़े जो भी हो मेटल के पीसेस रख दिए। वो मेटल कौन से हो सकते हैं? जो 3 मेटल हमें देखने, उनमें से कोई भी एक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोई भी एक ले लीजिए। फिर हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब के एंड में भाई स्टॉपर लगा दिया, एक कॉक लगा दिया कि भाई जो भी रिएक्शंस होगा वो बाहर नहीं जाए, और उस कॉक से एक डिलीवरी ट्यूब निकली हुई है जो कि बेंट फॉर्म में है। एक डिलीवरी ट्यूब का जो दूसरा एंड है वो एक कंटेनर में, जो इस कंटेनर में वाटर फिल्ड है, और उस ट्यूब का एंड यानी जो बेंड ट्यूब है उसकी जो एंड है वो एक और टेस्ट ट्यूब में जो कि इन्वर्टेड मैनर में रखी गई है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड मैनर में है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये तो हम समझ गए सेटअप को। अब देखते हैं जैसे ही हमने इसको हीटिंग प्रोसेस शुरू की, ठीक है, जैसे ही हमने बर्नर चालू किया, हीट करना शुरू किया स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे ग्लास वूल जो कि सोक्ड इन वाटर था, अब उसमें जो पानी है वो क्या होगा, धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। अब जैसे ही धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम का फ्लो किस तरफ होगा स्टूडेंट्स? स्टीम का फ्लो टुवर्ड्स दी मेटल होगा, जो कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन कोई भी मेटल हो सकता है। तो जैसे ही ये स्टीम मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनना शुरू होगा, रिएक्शन। ये हमने देखा कि क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस बिट अमाउंट ऑफ हीट हमने देखा था। तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जो हाइड्रोजन गैस बना वो रिलीज होगा। अब भाई वो जब रिलीज होगा तो जाएगा कहाँ? वो जो बेंड टेस्ट ट्यूब है ना, बेंड टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है वो उस तरफ जाएगा। हाइड्रोजन गैस को एस्केप पॉइंट कहाँ से मिल रहा है? बेंड टेस्ट ट्यूब से। तो जैसे ही बेंड टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस एस्केप होना शुरू होगा स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में, धीरे 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 बेंड ट्यूब से वो हाइड्रोजन गैस एस्केप होते हुए आएगी। अब देखोगे यहाँ पे आते ही कुछ बबल्स दिखेंगे आपको। ओके, तो ये जो बबल्स हैं स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ के बबल्स हैं? हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं।
अब ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको दिखेंगे ये धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब उल्टी थी ना, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब था, पानी भरा हुआ था, तो क्या होगा यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है वो चला जाएगा टूवर्ड्स द टॉप मोस्ट लेवल और वाटर का लेवल धीरे धीरे आपको नीचे दिखेगा। ओके, सो दिस वाज द ओवरऑल सेटअप एंड द ओवरऑल एक्सपेरिमेंट कि भाई जैसे ही ग्लास वूल जो सोक्ड इन वाटर था उसका स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगा वाटर, तो फिर वो रिएक्ट करेगी मेटल के साथ, जो भी मेटल होगा एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, उसके साथ रिएक्ट करते ही मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगी और हाइड्रोजन गैस का एस्केप पॉइंट हो गया द डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब से जाते ही निकलते ही वो कहाँ जाएगी, जो इन्वर्टेड ट्यूब थी वाटर फिल्ड अप इन्वर्टेड ट्यूब में जाएगी और हाइड्रोजन बबल्स रिलीज करना शुरू करेगी और वो हाइड्रोजन धीरे धीरे सेटल होने लगेगा टुवर्ड्स द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ओके, सो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये सेटअप समझ में आया। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर, जो भी हमने अभी देखा सेटअप में, अब हम उसको लिखकर समझेंगे। यस, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर अगर देखें स्टूडेंट्स, चलिए लिखकर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जनरल रिएक्शन। यस, तो मेटल प्लस स्टीम विल गिव मेटल oxide. Yes, there I said hydroxide. I'm extremely sorry for that, students. Metal plus steam will give us metal oxide. तो आपने देखा कि सबसे पहले reactions of metal जब ऑक्सीजन के साथ हो रही थी तब metal oxide दे रहा था। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि metal plus water it was giving metal hydroxide. But aluminium, zinc and iron ये तीनों metals जब react होते हैं steam के साथ ये देते हैं metal oxide. metal oxide के साथ हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। तो चलिए हम एल्यूमिनियम मेटल के बारे में देखते हैं। पहले एल्यूमिनियम मेटल जैसे ही स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी इट विल गिव अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ। आयन के साथ अगर हम देखें सेम वाटर का रिएक्शन, सॉरी स्टीम का रिएक्शन, इट विल गिव अस आयन ऑक्साइड, ठीक है, विद हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जिंक की भी रिएक्शन अगर हम देखें, जिंक व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद स्टीम इट इज गिविंग जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये स्टूडेंट्स, तो हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे, हमने रिएक्शंस देख ली। बैलेंसमेंट की अगर हम फोकस करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला है मेटल ऑक्साइड का, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Al2O3। तो Al2O3 प्रोडक्ट के बेसिस पे हम बैलेंसमेंट करेंगे। भाई यहाँ पे Al2 है तो हम इसे यहाँ पे 2 लिख देते हैं और ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन का काउंट 3 है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीजन पे अगर हम फोकस करेंगे तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट हियर 3 एंड बेस्ड ऑन दैट हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, दैट इज 3H2। सो स्टूडेंट्स आपको बैलेंसमेंट भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आयन के साथ अगर हम देख रहे थे वाटर का रिएक्शन, तो हमें दे रहा था आयन ऑक्साइड। यस, तो आयन ऑक्साइड हम देखेंगे यहाँ पे Fe3 है, O4 है, Fe3 यहाँ पे है तो हम स्ट्रेट अवे Fe को 3 लिख सकते हैं। Fe को 3 लिखते ही हमारा Fe बैलेंस हो गया। O यहाँ पे 4 है। नॉर्मल H2O में अगर ऑक्सीजन को हम फोकस करें, हम पहले चूज करते हैं हम ऑक्सीजन को पहले स्टेबल करें या हाइड्रोजन को पहले स्टेबल करें। तो हम यहाँ अगर ऑक्सीजन को पहले स्टेबल करते हैं तो हाइड्रोजन अपने आप स्टेबल हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे O4 था, हमने जैसे ही यहाँ पे 4 ऐड की यहाँ पे ये हो गया 4 ऑक्सीजन। यस, तो सिमिलरली हमें 4H2 भी मिल गया। यस, हाइड्रोजन का काउंट भी 4 टाइम्स हो गया। जिंक प्लस वाटर इट इज गिविंग जिंक ऑक्साइड ZnO। एक जिंक एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक जिंक की वैलेंसी 1, एक जिंक की वैलेंसी 2 और दूसरे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। यस, तो दोनों कंबाइन हो गए काउंट, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 2, ऑक्सीजन का काउंट 1 एंड Zn, यहाँ जो Z के साथ काउंट आ गया 3 का स्टूडेंट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, 3 नहीं आएगा। ओके, तो Zn एक ही रहेगा। ZnO हमारा प्रोडक्ट बन गया, दैट इज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के प्लस जिंक ऑक्साइड के साथ बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। सो होप सो स्टूडेंट्स आपको रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर एंड रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद स्टीम हमने देखा यहाँ पे। यस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन की रिएक्शंस हमने देखी, दैट इज रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद स्टीम। तो ये तीनों केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स आपको स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। सो आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन टुडे हियर स्टूडेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स तो और भी हैं, बट आज के लिए हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो देखी उसी के साथ हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। सो फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम दूसरे वीडियोज पे फोकस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद अस एंड होप सो इफ यू आर liking our videos and you're pressing the like button, and if any doubts or any comments, any suggestions, then you can just write it on the comment sections. And students, इस channel के notification
आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा so that you will get the notifications of more upcoming videos. Along with that, thank you so much students.